ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? shown below is the graph representing lines L1, L2 and L3. Straight lines है L1, L2 and L3. L2 is parallel to L1. ये दिख ही रहा है हमें, वैसे इसने सिंबल भी लगाया हुआ। L2 L1 के क्या है बेटा? पैरेलल। And L3 intersect L1 at one point. ये ब्राउन पॉइंट मैंने दिखा भी दिया। Exactly at one point पे intersect करने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। ये हमें पता होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में होंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन। और पैरेलल का मतलब क्या होता है? दो लाइनें पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन। दो लाइनें पैरेलल हो तो बेटा ठीक है। द इक्वेशन ऑफ L1 इज x plus y is equal to k. तो x plus y is equal to k। ये L1 लाइन नजर आ रही है? आओ मैं इसको कलर कर देता हूँ, रेड कलर की लाइन बना देता हूँ इसको। जो रेड कलर की लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है? x plus y is equal to k। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? L1 की। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई इफ द स्टेटमेंट बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट 2x plus 2y is equal to 2k। क्या है बेटा? 2x plus 2y is equal to 2k can be the equation of L2। अब मेरे को पता है यार L1 और L2 आपस में पैरेलल है। L1 और L2 आपस में क्या है बेटा? पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा? नो सॉल्यूशन। पैरेलल का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। अब मैंने यहाँ पे जब A1 by A2 1/2 आया, B1 by B2 वो भी 1/2 आया, C1 by C2 K/2K किया तो वो भी 1/2 आया। A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 आ रहा है। ये तो होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जबकि पैरेलल लाइनें क्या होती हैं? नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन हमारा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो पहली बात है ना ये वाली, वो फॉल्स हो गई। पहली बात क्या होगी बच्चों? फॉल्स हो गई। अब मैं दूसरी बात पे फोकस करता हूं। माइनस एक्स प्लस वाई कैन बी द माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के कैन बी द इक्वेशन ऑफ L3। अब L3 की इक्वेशन लिख लेता हूं एक बार मैं। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के। और ये किसकी इक्वेशन है बेटा? L3 की। और L1 की इक्वेशन क्या है बच्चों? L1 की तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन ही थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू के। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? L1 की इक्वेशन है। लिख लो एक बार, एक सेकंड। अब हाँ जी बच्चों, क्या है? क्या माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के कैन बी द इक्वेशन ऑफ L3? और x प्लस वाई इज इक्वल टू के L1 की तो ऑलरेडी इक्वेशन दी हुई है। तो क्या L3 और L1 का यूनिक सॉल्यूशन है? देखो यस है, क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन है। तो क्या इस कंडीशन से यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है? यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है याद करो? A1 by A2 is not equal to B1 by B2। भले ही इनमें से कोई एक C1 by C2 के इक्वल है या नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो मैं चेक करता हूं, -1/1 A1 by A2 आ रहा है और B1 by B2 1/1 आ रहा है। ये तो इक्वल नहीं। और C1 by C2 1/1 आता रहे, K by K 1 होता है, लेकिन उससे हमारे को कोई फर्क नहीं है। अगर हमें ये दिख गया कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 तो उन दो लाइनों का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब L3 और L1 का यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन ही है एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। इसका मतलब दूसरी वाली बात ट्रू है। तो पहली फॉल्स, दूसरी ट्रू। कौन सी ऑप्शन है बच्चों? ए ऑप्शन है। तो सबको आ गया अच्छे समझ?